हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपीएम स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 5 एडवर्ब्स। और इससे पहले की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। एडवर्ब क्या होती है? An adverb is a word or set of words that modifies verbs, adjectives or other adverbs. Adverbs जो होते हैं ऐसे words या फिर set of words होते हैं जो कि verbs, adjectives और दूसरी जो adverbs होते हैं उनको और अच्छे से modify करके बताते हैं उनके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं जैसे एग्जाम्पल्स। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही स्पीक्स स्लोली। ओके, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो है slowly. Okay, second में देखिए, she arrived today, so adverb is here today. Next example is let's go outside, so we can see adverb is outside. Okay, I hope आपको adverb का ही समझ आ गया होगा। adverb क्या होती हैं? जो verbs को अच्छे से modify कर रही होती हैं। आगे देखते हैं इनके types of adverbs। adverbs कितनी types की होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो एडवर्ब्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं उनमें आज हम ये सारे एडवर्ब्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, नंबर 2 एडवर्ब ऑफ टाइम, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, नंबर 5 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर 6 एडवर्ब ऑफ रीजन, नंबर 7 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नंबर 8 इज़ एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverbs of manner show the manner in which the action is done. Adverb of manner जो होता है वो एक्शन का मैनर दिखाता है कि जो एक्शन है वो किस तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि देखिए लाउडली, केयरफुली, फास्ट, स्लो, इजीली, हैप्पी, वेल, तो ये सभी एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पे मैंने। जैसे फर्स्ट देखिए, दे आर लिविंग हैप्पीली, सो एडवर्ब ऑफ मैनर इज हैप्पीली। Second is she was driving carelessly, so adverb of manner is carelessly. Number third is Ram is behaving angrily, so here adverb of manner is angrily. Number fourth example is he runs fast, so here we can see adverb of manner is fast. Okay, तो ये सारे examples adverb of manners के अंदर आते हैं। Now let's see adverb of time. Adverb of time indicates when the action is performed. Adverb of time जो है वो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो किस टाइम पर किया गया है। ओके, जैसे कि टुडे, यस्टरडे, सून, लेट, नाउ, बिफोर, ये सारे एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ टाइम के हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे, सो हियर एडवर्ब ऑफ टाइम इज एवरी डे। Number 2, he called me yesterday, so here adverb of time is yesterday. Number 3, wasted time never returns, so here adverb of time is never. And number 4th example is you are getting late, so here adverb of time is late. So friends, यहाँ पे ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये adverb of time के हैं। ये सभी adverb of time के अंदर आते हैं। Next is adverb of place. Adverb of place indicates where the action is performed. Adverb of place ये दिखाता है कि जो एक्शन है वो किस जगह पे किया जा रहा है। ठीक है, प्लेस को शो करता है। जैसे here, there, in, out, far, away, near, up, ये सारे एग्जाम्पल्स adverb of place के अंदर ही आते हैं। Now let's see some other examples. He looks up. Here we can see adverb of place is up. Number 2, my brother is out, so here we can see adverb of place is out. Number 3 is they were working here, so here we can see adverb of place is here. And number 4 is that was lost somewhere, so we can see adverb of place is somewhere. Okay,
तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं अप, आउट, हेयर, समवेयर, सभी क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोल देते हैं। सो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन परफॉर्म्ड। जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री है ये क्या शो करता है कि जो एक्शन है वो कितना किया गया है, मतलब उसकी डिग्री शो करता है। ठीक है, मात्रा एक तरीके से क्वांटिटी, जैसे कि देखिए वेरी, टू, सो, ऑलमोस्ट, रेयरली, एक्सट्रीमली, ओनली, ये सभी इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट है ही वॉज टू केयरलेस, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री इज टू। ओके, नंबर टू इज आई एम फुली प्रिपेयर्ड, so here adverb of degree is fully. Okay, and number third, you are quite wrong, so here we can see quite. And number four is she sings pretty well, so here adverb of degree is pretty. Okay, now let's see adverb of frequency. Adverb of frequency indicates how often the action is performed. Adverb of frequency जो होता है ये दिखाता है कि जो एक्शन है, जो काम है, वो कितनी बार या किस उसकी फ्रिक्वेंसी शो करता है। ओके, जैसे ट्वाइस, ऑफन, वंस, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज, इस टाइप्स के वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसमें। जैसे देखिए फर्स्ट है शी ऑफन मेक्स स्वीट्स, सो हेयर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इज often. Number two, I have told you twice, so here we can see twice. Okay, number third is he seldom comes here, so here adverb of frequency is seldom. And number fourth is she always tries to do her best, so here we can see adverb of frequency is always. Now let's see adverb of reason. It shows reason behind the action. इसमें क्या होता है, रीज़न शो होता है कि जो काम किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है उसके लिए। जैसे बिकॉज, देयरफॉर, सो, हैंस, सिंस, इन ऑर्डर टू, कॉन्सिक्वेंटली, इस टाइप्स के वर्ड्स यूज़ होते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर कौन सी एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ रीजंस यूज़ किए जाते हैं। ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। सच वर्ड्स यूज इन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऐसे वर्ड जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर आएंगे, जैसे एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, श्योरली, यस, रियली। ओके, और इसी का ठीक अपोजिट एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ऐसे वर्ड्स, सच वर्ड्स यूज इन अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। ऐसे वर्ड जो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए हो, जहाँ हमें मना करना हो किसी चीज़ के लिए। सो हेयर वी कैन सी एग्जाम्पल नो, नेवर, हार्डली, रेयरली, नथिंग। ओके, आई होप आपको एडवर्ब अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।